स्वागत आप सभी का फिर से लपेटे में नेताजी में। पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, एक दूसरे को लोग लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी वो धार नहीं आ पाती जो यहां आ जाती है। हमारे साथ आज मौजूद बीजेपी से धनंजय गिरी साहब, कांग्रेस से दीपक झा जी, मंच पर एक तरफ दमदार बनारसी अजय अंजाम और अनिल अग्रवंशी, दूसरी तरफ कवि गौरव चौहान, विनीत पांडे और अवनीश त्रिपाठी। हाँ जी अनिल जी। हाँ जी, कुछ नहीं, यही बांट रहे अपना बजट अपने अपनों को। हम क्या बोलेंगे, किसी को कितना ही दे दो, चाहे खुली छूट है, तो इनकी सरकार है, यही करेंगे जो करना करो भाई। देख रहे हो ना आप, यहाँ भी गुस्सा। अरे गुस्से में है फुल श्री राहुल, अरे गुस्से में है फुल श्री राहुल। हार गए जब मुकाबला हुआ बावला, दिल का गड़बड़ लगे मामला, संसद में लाते हैं जलजला, कुछ भी समझ ना आए। अरे भूल गए सारा अनुशासन, हंगामे का है संचालन, लिखता कौन है इनका भाषण, सामने लाया जाए। अब पंक्ति आ रही, महाभारत का मर्म न जाने, मैं अर्जुन हूं। अरे महाभारत का मर्म न जाने, चले सभी को पाठ पढ़ाने। महीन बात आ रही, ताली बजाना। चले सभी को पाठ पढ़ाने, कौरव 100 थे, कांग्रेस की भी है संख्या कुल 100। कौरव 100 थे, कांग्रेस की भी संख्या 100 है कुल। गुस्से में है फुल श्री राहुल, गुस्से में है फुल श्री राहुल। मतलब फालतू का गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा। जात की जनगणना की जिद पर रोज रहे चिल्लाए, खुद से ही जब जात पूछ ली काहे बिलबिलाए। खुद से ही जब जात पूछ ली काहे बिलबिलाए। अब मजा आएगा। राहुल जी अर्जुन बनने की क्यों कर रहे तैयारी? राहुल जी अर्जुन बनने की क्यों कर रहे तैयारी? अर्जुन ने मछली मारी थी, आंख नहीं थी मारी। कितने ट्रेजिक इनके लॉजिक, कितने ट्रेजिक इनके लॉजिक, सुन के हो गई है दिमाग की बत्ती मेरी गुल। अरे गुस्से में है फुल श्री राहुल, अरे गुस्से में है फुल श्री राहुल। कूल डाउन, संसद को शांति से चलने दीजिए। हाँ सुनिए साहब, बजट इस बार ऐसा बनाया, पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी देर का समय मिला, 72 घंटे तक बहस हुई बजट के मामले पे, और विरोध हुआ। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ कि उन्होंने 2 राज्यों को ऐसा बांट दिया, अपना अपना पूरा जिसको कहते हैं बजट, उस बारे में क्या कहा। और राहुल जी ने तो बाकायदा 7 बात बताई कि सातों की सातों बातों को इग्नोर करके एक चक्रव्यूह बनाया गया। और उस चक्रव्यूह के अंदर इन्होंने पूरे देश को फंसाया। सुनिएगा सर, अपने फायदे वाला ना बजट बनाइए, कि अपने फायदे वाला ना बजट बनाइए, चक्रव्यूह के जैसा ना हमको फंसाइए। अपने फायदे वाला ना बजट बनाइए, चक्रव्यूह के जैसा ना हमको फंसाइए। अब 7 मुद्दे आएंगे इन अंतरों में, कि रोजी रोटी अब मिले या ना मिले, राजनीति इनकी फूले और फले। रोजी रोटी अब मिले या ना मिले, राजनीति इनकी फूले और फले। अपनों को खुश करके ये कुर्सी बचाइए, चक्रव्यूह के जैसा ना हमको फंसाइए। अपने फायदे वाला ना बजट बनाइए, चक्रव्यूह के जैसा ना हमको फंसाइए। दूसरा मुद्दा महंगाई। दूध सब्जी वाले भाव बढ़ने दो, दूध सब्जी वाले भाव बढ़ने दो, पेट्रोल चढ़ता है तो चढ़ने दो। दूध सब्जी वाले भाव बढ़ने दो,
पेट्रोल चढ़ता है तो चढ़ने दो, पहले सोने चांदी की कीमत घटाइए, चक्रव्यूह के जैसा ना हमको फंसाइए, अपने फायदे वाला ना बजट बनाइए, चक्रव्यूह के जैसा ना हमको फंसाइए। अब दो मुद्दों की ओर बात की, मिडिल क्लास और गरीबों की राहुल जी ने। वो कमेंट सुनना साहब, कि हो नहीं पाया गरीबों का भला, हो नहीं पाया गरीबों का भला, ये मिडिल क्लास तो रोता रहा, ऊंचे ऊंचे लोगों को ऊंचा उठाइए, ऊंचे ऊंचे लोगों को ऊंचा उठाइए, चक्रव्यूह के जैसा ना हमको फंसाइए, अपने फायदे वाला ना बजट बनाइए, चक्रव्यूह के जैसा ना हमको फंसाइए। और अंतिम सुनो जो मुद्दे और है उनके दो, कि लीक पेपरों से युवा रो रहा, लीक पेपरों से युवा रो रहा, अग्निवीर वाला दर्द क्या पता, देश के किसानों को ना यूं रुलाइए, चक्रव्यूह के जैसा ना हमको फंसाइए, अपने फायदे वाला ना बजट बनाइए, अपने फायदे वाला ना बजट बनाइए, चक्रव्यूह के जैसा ना हमको फंसाइए, चक्रव्यूह के जैसा ना हमको फंसाइए। आप मिडिल क्लास को हर बार ऐसी गच्चा। देश के फायदे वाला बजट है ये। 16 लाख करोड़ का बजट 48 लाख करोड़ पर खड़ा है। अब राहुल जी को तो 99 बढ़ा के 240 से नहीं पता है, तो 16 लाख करोड़ बढ़ा के 48 लाख करोड़ बढ़ाई कैसे बताएंगे। दूसरी बात, चक्रव्यूह की बात हो रही है। चक्रव्यूह पैदा कैसे हुआ? धृतराष्ट्रों से इस राष्ट्र का कभी भला नहीं हुआ, न महाभारत का हुआ न भारत का हुआ। और चक्रव्यूह जो हुए वो वंशव्यूह के कोख से पैदा हुआ था उस समय भी, और आज भी इसी वंशव्यूह के कोख से ही चक्रव्यूह चल रहा है। वो देखिए, इन्होंने महाभारत की बात करी, चक्रव्यूह की बात की गई संसद भवन में। चक्रव्यूह क्यों रचा गया? देखिए, अहंकार ने, जब एक स्त्री ने कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, कुछ ऐसा हुआ था महाभारत काल में, तो ये अहंकार है, ये भाजपा सरकार का अहंकार है, और ये अहंकार देश को चक्रव्यूह में ले जा रहा है। एक व्यक्ति को जब महाभारत कालीन में जब उससे पूछा गया कि मैं राजाओं के लड़कों के साथ पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो उस लड़के को पूछा गया तुम्हारी जाति कौन है, तुम हो कौन, तुम हमारे बराबरी का अधिकार नहीं रखते हो, और वो कर्ण था। तो आज इन लोगों ने इस देश की जनता को, इस देश की युवा को, इस देश के बेरोजगारों को इन्होंने कहा कि तुम हो कौन, हमसे नौकरी क्यों मांग रहे हो, हमसे महंगाई की बात कम क्यों करना नहीं, चाहते हो? पर जाति की गणना होनी चाहिए, आप कह रहे हैं। देखिए, जो महंगाई का चक्र, देखिए जिस तरह से राहुल गांधी को संसद में समझ नहीं आ रहा है, कोई इतनी देरी बोले कुछ समझ में आया बच्चों? तो जाति तो आप बताओ ना, जाति जनगणना क्यों नहीं कराते हो, जाति जनगणना क्यों नहीं? अच्छा, वो अब साधु के पास चलते हैं। सुनिएगा साहब, संसद में क्या सुना, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन क्या हुआ वो मैं बता रहा हूं आपको। राहुल जी पूरे टाइम बजट का हलवा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कांग्रेस के टाइम में हलवा नहीं दलिया बनता था। अब सुनिए साहब, राजनीति का स्वाद तो आपने भी कई साल चखा है, आप बजट के हलवे की बात कर रहे हैं। भाजपा ने पूरे विपक्ष का हलवा बना के रखा है। पूरे विपक्ष का हलवा बना के रखा है। आज तो भाईचारे में मिल रहा है एक दूसरे का सहारा। राहुल जी, अखिलेश जी, आज तो भाईचारे में मिल रहा है एक दूसरे का सहारा। कुछ दिन रुक जाइए, ना भाई रहेगा ना चारा। भाई रहेगा ना चारा। दोनों को दिन में तारे दिख गए। भाजपा ने ऐसा उत्तर दिया, अखिलेश जी ने मिलिट्री स्कूल की बात की, अनुराग जी ने सीधा कोर्ट मार्शल कर दिया। सीधा कोर्ट मार्शल कर दिया। राहुल जी संसद में कभी चक्रव्यूह की बात करेंगे, कभी शिव जी की बारात बताएंगे। बाई गॉड, अगर ओलंपिक में उठपटांग बातों का खेल हो
तो सारे मेडल अकेले ही ले आएंगे। सारे मेडल अकेले ही ले आएंगे। जिस काम के लिए विपक्ष होता है आपको भी वही करना है। सवाल पूछिए, चर्चा कीजिए सर, एंटरटेनमेंट नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात है, हलवा की बात आप कितनी भी करो, कांग्रेस ने जब सवाल उठाया राहुल गांधी जी ने, तो जुबान तो आपकी जली है, तिलमिलाहट तो लगी हमें देखने में संसद में। वहीं से एक शेर सुनिए, गजल में अपनी बात कहने की कोशिश करता हूं, सुनना। अरे क्या बात है, क्या ऑडियंस है, सुनिए। मतलब हाजिर करता हूं कि अपने जुमलों पे ही लज्जित से हुए बैठे हो। संसद का सिनेरियो याद रखना, इधर भाजपा बैठी है, इधर कांग्रेस बैठी है, और क्या एक्सप्रेशंस हैं। अपने जुमलों पे ही लज्जित से हुए बैठे हो, जीत कर जंग पराजित से हुए बैठे हो। जीत कर जंग पराजित से हुए बैठे हो। और ये शेर अगर पकड़ पाए सामईन, सुनना कि 400 पार का दावा डुबा के सरयू में। इस पर ही तालियां चाहिए थी आपकी। 400 पार का दावा डुबा के सरयू में। आप तो खुद भी विसर्जित से हुए बैठे हो। आप तो खुद भी विसर्जित से हुए बैठे हो। और शेर सुनना गौरव भाई, वो तो ये जो इतना बड़ा इंडी गठबंधन बना, इसको चलाना आसान नहीं है। भाजपा वालों सुन लो, वो तो बेगानों से गठजोड़ किए जाते हैं। वो तो बेगानों से गठजोड़ किए जाते हैं। आप अपनों से विखंडित से हुए बैठे हो। आप अपनों से विखंडित से हुए बैठे हो। और उस पर्सनालिटी पे एक शेर और, बड़ी तालियां आपकी मिले कि शिव की बारात में हीरो बना है अभिमन्यु। शिव की बारात में हीरो बना है अभिमन्यु। आप तो व्यूह में कुंठित से हुए बैठे हो। आप तो व्यूह में कुंठित से हुए बैठे हो। उसने मैदाने जंग में मचा रखा कोहराम। आप तो आत्मसमर्पित से हुए बैठे हो। आप तो और शेर ये भी दमदार भाई आपका मिले कि पहले संकल्प से चलती थी कहानी उनकी। 2014 2019 हम लोग साक्षी हैं, चश्मदीद हैं, पीछे वकील लोग बैठे हैं। पहले संकल्प से चलती थी कहानी जिनकी, आजकल वे भी विकल्पित से हुए बैठे। दो शब्द आए संसद में भाई साहब, दो शब्द आए, और उस पर बड़ी तकरीरें चल रही हैं इन दिनों संसद में। सुनना शुरू किसने किया था? आप तकरीर में खुद लाए थे आलू हलवा, इधर से डालेंगे। उन्होंने क्या कहा था बेचारों ने, उसको आपने किस तरह से तोड़ के देश के सामने प्रस्तुत किया। आप तकरीर में खुद लाए थे आलू हलवा, अब क्यों उन पे ही अचंभित से हुए बैठे हैं? अब क्यों उन पे ही अचंभित से किए बैठे हैं? और एक शेर सुनना कि पहले वादे किए, वादे पे और वादे किए, पहले वादे किए 15 लाख आ जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। पहले वादे किए, वादे पे और वादे किए, उन्हीं वादों पे विवादित से हुए बैठे हैं। उन्हीं वादों पे विवादित से हुए बैठे हैं। बॉडी लैंग्वेज बताती है कि कुछ गड़बड़ है। भाजपा वालों की देखना, बॉडी लैंग्वेज बताती है कि कुछ गड़बड़ है। आप 29 में सशंकित से हुए बैठे हो। कैसे हम आपसे वरदान की उम्मीद करें? आप तो स्वयं ही शापित से हुए बैठे हो। सलाम करता, बहुत बहुत अभिनंदन भाई साहब, शुक्रिया, बहुत बढ़िया दमदार भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो आप जोश नहीं वो कह रहे थे वो वाली साइड अच्छी थी जहां पे महिमा मंडित हुए बैठे थे। क्या काफिया लगाया किशोर भाई साहब, वाह। देखिए, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है। ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की वानगी है। हम तीसरी बार सत्ता में जीत करके आए हैं। आप तो अगर पुरखे इनके थे, पुरखे सबके एक थे। पुरखे उनके नहीं, हमारे नहीं, हमने बांटे नहीं है। हम किसी से नहीं पूछते कौन हो तुम, अपनी जाति बताओ, हमसे मत पूछना। हम शर्मा जाएंगे हमसे पूछोगे तो, हम लजा जाएंगे हमसे पूछोगे तो, हम क्या बताएंगे हमसे पूछोगे तो, हम कैसे बताएंगे कि हम कौन हैं। दूसरी बात, 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी को 48 लाख करोड़ पर लाए बैठे हैं।
5 पीढ़ियों से जिनका रहा जलवा, उनको आज दिक्कत है खाने एक दूसरे का देख के हलवा। हाय हाय क्या भाई बात। वाह, भाई वाह भाई। देखिए थोड़ा पढ़े लिखे होने का यही फर्क है और ना पढ़े लिखे होने का यही फर्क है। जाहिर से सुनिए दे दिया। सुनिए, सर्टिफिकेट तो दिखा रही है। सुन लीजिए SC ST और OBC 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो 10% लोग जो थे सिर्फ और सिर्फ सामान्य जिंदगी जी रहे थे। 90% लोग गरीबी और अशिक्षा की जिंदगी जी रहे थे। उस अशिक्षा से निकाल के आज हम लोग उनको जो 10% थे वो 70% पे आ चुके हैं। ये हमारी देन है। और ये लोग सिर्फ और बातें करते हैं। संसद भवन देख लीजिएगा, टपक रहा है और आपकी बातें भी झूठ टपक रहा है मुंह से। यहाँ पे वो बाद में दिखेगा, पहले राहुल गांधी की और आपकी आंखों से आंसू टपक रहा है। ये सबको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है। और मत रोइए, जाति बता दीजिए, देश भर की पूछिए, अपनी भी बता दीजिए, जाति बता दीजिए, राहुल बाबा की जाति बता दीजिए। देखिए आंसू तो टपकेगा, पूरे देश के युवाओं के आंसू टपक रहे हैं, महिलाओं के आंसू टपक रहे हैं, विद्यार्थियों के आंसू टपक रहे हैं। कोई इस देश में आज ऐसा बचा नहीं जिसके आंसू ना दीपक टपके। जी, मैं तारीफ करता हूं बेरोजगारी कांग्रेस की, से सुनिए। नहीं, वो लपक रहे मैं हैं। तारीफ कर रहा हूँ कांग्रेस की। मतलब समर्थकों में इतना जोश है और अचानक से खुशी मिली। भयंकर धुआंधार बोल रहे हैं राहुल जी। ऐसी खुशी जैसे 4-5 बार खराब निकलने के बाद तरबूज एकदम से लाल निकल जाए। तो अभी क्या हुआ कि जैसे अभी आपने बताया कि चाकू छुरी और ये सब तीर ये सब बातें चल रही, तो ऐसा लग रहा है कि संसद में कोई लीडर नहीं बल्कि फाइटर जा रहा हो, है ना। अगर मैंने कल्पना की अगर ऐसे राहुल जी की एंट्री हो, जब इन्होंने कहा था कि वंडरफुल एंट्री हो रही है, मैं सुनाता हूँ। पहले तो आकाशवाणी की तरह एंट्री होती थी कि आज नेता प्रतिपक्ष रायबरेली से सांसद राहुल गांधी जी संसद की कार्रवाई में सदन में पहुंचे। अब हो रही है एंट्री वंडरफुल वाली, जो बताया इन्होंने WWE स्टाइल में। सुनना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 6-time MP, 1st-time LOP, ex-president of Indian National Congress, 5 feet 7 inch tall, 170 pounds. Please welcome Rahul Gandhi. धन्यवाद। नहीं, वास्तव में राहुल जी वास्तव में एकदम से बदल गए। अभी कुछ दिनों पहले शूज ब्लॉगर भी बने थे, आपने देखा होगा। लोग फूड ब्लॉगर बनते हैं वो। देखो अब हुआ क्या, भाजपा वाले भी आश्चर्य में हैं सर, बड़े परेशान कि ये हो क्या, कारण ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें कुछ कारण बताता हूँ, सुनिए। सीट बंटवारा जोड़ तोड़ गठ जोड़ जैसा खेलना उन्हें भी अब खेल आ गया है क्या, राहुल जी को। और एक फिल्म आई थी हिट, आपकी तारीफ कर रहा हूँ राहुल जी की, सुनिए, कि सीट बंटवारा जोड़ तोड़ गठ जोड़ जैसा खेलना उन्हें भी अब खेल आ गया है क्या। और चकित हैं सभी देख राहुल जी की ग्रोथ को, राजनीति में भी 12th फेल आ गया है क्या। अरे सर, स्ट्राइक रेट बढ़ा 24 में अचानक से, कांग्रेस में भी क्रिस गेल आ गया है क्या। और मोदी योगी नड्डा जी भी सोच रहे होंगे अब कि बुद्धि का भी आदिवासी तेल आ गया है क्या। और बहुत धन्यवाद। और परिवार को ही कुर्सी देने वालों ये बताओ, दलितों को आखिर क्या दिया कांग्रेस ने। दलितों को आखिर क्या दिया कांग्रेस ने। पार्टी हो या सरकार, लोकतंत्र होते हुए वंशवाद को ही सदा जिया कांग्रेस ने। और दलितों और पिछड़ों की हालत सुधारने का जिम्मा अब जाकर के लिया कांग्रेस ने। 70 साल बाद जिम्मा अब जाकर के लिया कांग्रेस ने। दलित क्यों दबे रहे, पिछड़े क्यों बढ़े नहीं, तो आपकी अपनी सरकारों में क्या किया कांग्रेस ने, आप भी तो बताइए। सबसे बड़ी बात, आज वर्तमान में हमारे जो अध्यक्ष हैं वो दलित हैं। वही तो कह रहे हैं, वो अब जाके ख्याल आया ना आपको, 70 साल। नहीं, इतने सालों में आप देखिए,
नॉन गांधी फैमिली से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए अभी। वो सब ठीक है, नहीं, पर वो कह रहे हैं कि इतनी हालत ऐसी क्यों है, आपको अब क्यों ख्याल आ रहा है जाति जनगणना, अब क्यों ख्याल आ रहा है उत्थान का? देखिए, मैंने आपको अभी आंकड़े बताए थे कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और उस टाइम 7% और 10% के आसपास लोग थे, लेकिन आज दलित, पिछड़ा और ओबीसी जो है वो 70% ऊपर आ चुके हैं। मिडिल क्लास एक नया इस देश में डेवलपमेंट हुआ है, तो ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस 60 साल बाद याद आया, 60 साल बाद जागी है। इस देश के दलितों को दरी बिछवाया, पिछड़ों को पांवपोष समझा, और अब करिए क्या कि दलितों का उत्थान करेंगे। अरे भाई, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हार चुनाव हराने गोंदिया नेहरू जी हेलीकॉप्टर से क्यों चले गए थे और सेटलमेंट करके उनको मंत्रालय में लाया, इस्तीफा दिलवा दिया उनसे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कभी पिछड़ों का भला नहीं कर सकती, वो सिर्फ मुसलमानों के कल्याण के लिए लगी हुई बाबा साहब की ऑनलाइन रिकॉर्ड लाइन है। दूसरा, काका कालेलकर की रिपोर्ट पर कौन बैठा रहा? नेहरू जी। ओबीसी के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कौन बैठा रहा? इंदिरा गांधी। 1 घंटा 40 मिनट पार्लियामेंट में किसने खिलाफ में बोला? राजीव गांधी। अब बताइए, 5 पीढ़ियों से पाप किए जा रहे हो, 60 साल बाद कह रहे हो कि हम तो हमारा रहा 5 पीढ़ियों तक जलवा और हमारे रहते तुम खा लोगे हलवा। और इस देश का आज पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री है, तो इनको पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि देश भर से जाति पूछेंगे और अपनी नहीं बताएंगे। मैं समझता हूं ये देश की वो जनता है जो नेताओं से ज्यादा समझदार है, और वो समझ लेती है। भाई साहब, अभी क्या है, बीजेपी के नेता नहीं समझ पा रहे हैं, वो मैं समझाता हूं। संसदीय चुनाव से ही साफ हो गई है बात, योगी जी 27 में आएंगे या जाएंगे। भूख जातिवाद वाला दिनों दिन बढ़ता है, अपनी जमात को क्या सिर पे नचाएंगे? अपनी जमात को क्या सिर पे नचाएंगे? अपनी जमात को क्या, बार बार जाति जाति, अपनी जमात को क्या सिर पे नचाएंगे? यूपी में तो अंतर कलह दिखने लगी है, लड़ेंगे चुनाव या कि पार्टी को बचाएंगे। उप मुख्यमंत्री तो बात सुनते ही नहीं, आम जनता को भला कैसे समझाएंगे? समस्या है भाई साहब, शुक्रिया। ये समस्या है, ये समस्या है। सर दोबारा न पूछिएगा इनसे कि समझ में आया कि नहीं, ये समझदार है। ये जाति पूछ लेंगे, और नहीं, जाति भी नहीं पूछना है। ये अब प्लान बना रहे बंगाल का। छोड़ दीजिए ना बंगाल का चुनाव, आप छोड़ दीजिए ना बंगाल का चुनाव। आप हार कर चेहरा छुपाने लग जाएंगे। गुजराती खाखरा पचेगा नहीं आपको जी, रसगुल्ला मिष्टी दही खाने लग जाएंगे। रसगुल्ला, बहुत शुक्रिया। रसगुल्ला मिष्टी दही खाने लग जाएंगे। जादू बंगाल वाला दीदी जानती है खूब, जादू बंगाल वाला दीदी जानती है खूब। जीत नहीं पाएंगे, ठिकाने लग जाएंगे। काका छीछी वाला मंत्र फूकेगी तो आपके कमल मुरझाने लग जाएंगे, आपके कमल मुरझाने लग जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आपके कमल मुरझाने। एक छंद और देता हूं, वो माननीय योगी जी बहुत अच्छे इंसान है, मैं बहुत पसंद करता हूं। उन्होंने सदन में कहा, विधानसभा में, कि चच्चा गच्चा खा गए। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो मैंने एक छंद कहने की कोशिश की। आखिरी बात कह रहा हूं सर, बस पूछिएगा नहीं इनको समझ में आया कि नहीं। सर आ रहा है सर। चच्चा तो चालाक है, वो खुद ही दहेज लेंगे, कभी नहीं आपको बरच्छा दे के जाएंगे। हाँ, चच्चा तो चालाक है, वो खुद ही दहेज लेंगे, कभी नहीं आपको बरच्छा दे के जाएंगे। परिवार से अलग राज भी कबूल नहीं, आपको मिसाल वह सच्चा दे के जाएंगे। परिवार से अलग राज भी कबूल नहीं, आपको मिसाल वह सच्चा दे के जाएंगे। चच्चा तो भतीजे के ही साथ में रहेंगे सदा, भाषणों का पूरा एक लच्छा दे के जाएंगे। और चच्चा बोलकर चच्चा को न बच्चा मानो, 27 में आपको भी गच्चा दे के जाएंगे। 27 में आपको भी गच्चा दे के जाए। बहुत शुक्रिया। साइड चेंज।
देखो जी, एक बड़ा जुल्म करा कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी के साथ। उन्हें ये पता बताया ही नहीं कि तुम कब यहां से बेदखल कर दिए गए। ये अद्भुत प्रक्रिया हुई है आज, हैं? यही कांग्रेस है। तो अब वो क्या सोच रहे हैं, उनका दर्द बता रहा हूं मैं। ऐसी दर्द की पैरोडी है, दर्द वाली, इसमें ये दर्द रस है कि सोचा नहीं था हमने सपनों में ख्यालों में कंकड़ समझ लिया है, वो कंकड़ समझ लिया है मुझको उड़द की दालों में। सोचा नहीं था हमने, सोचा नहीं था। नया प्रयोग है ये उड़द की दाल वाला। अंतरा सुनो। जो राजा बन के उन्हें ले गए, आजा भैया ये काम है जरूरी, और कार्यकर्ताओं के बीच में। और वो बोले, बड़े वाले बोले कि भूतपूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, अभी तो हाजिर थे वो, उनको ऐसा मतलब कितना क्या हो सकता भाई साहब आदमी के दिल में, तो क्या सोच रहे होंगे। जो राजा बन के बैठा था बना है आज बेचारा। म्यूजिक सुनो। तारारा तारारा। ये दर्द सितार बजा यहाँ पर, क्योंकि दर्द की बात है। जो राजा बन के बैठा था बना है आज बेचारा। कभी इतिहास में ऐसे किसी को भी न दुत्कारा। दम घुट के रह गया है, ओ दम घुट के रह गया है इन कांग्रेसी जालों में। कंकड़ समझ लिया है, लारा ला 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 रा रा। अब वो बता रहे हैं, इतना दुखी है, मन की आवाज सुनी मैंने उनकी। ना ये ममता के अपने हैं, ना ये टीपू के साथी हैं। ठहर जाओ, अभी मत बजाओ भाई सर, मैं पहले म्यूजिक दूंगा। ना ये ममता के अपने हैं, ना ये टीपू के साथी हैं, ना ये झाड़ू के प्यारे हैं, ना माया के हिमाती हैं। कुर्सी छिपी हुई है, ओ कुर्सी छिपी हुई है इनके सभी सवालों में। सोचा नहीं था मैंने सपनों में ख्यालों। और अंतिम और सुनो साहब, दुकानें खोल कर बैठे। और अधीर रंजन जी के साथ ये किया होगा तो उनकी मोहब्बत की दुकान का क्या उनके दिल पे इंपैक्ट पहुंचा होगा सर। जुल्म हो गया, जुल्म भाई साहब। मैं 3 दिन रोटी नहीं खाई मैंने, सिर्फ डोसे खाए। दुकानें खोल कर बैठे, मोहब्बत की ये बेदर्दी। टा 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 सितार। दुकानें खोल कर बैठे, मोहब्बत की ये बेदर्दी। मुखौटा ओढ़ कर बैठे हो, मगर भीतर से है फर्जी। वो करना नहीं भरोसा, वो करना नहीं भरोसा। नदियाँ मिली है नालों में, वो करना नहीं भरोसा। नदियाँ मिली है नालों में। सोचा नहीं था हमने सपनों में ख्यालों में। वो कंकड़ समझ लिया है, ओ कंकड़
समझ लिया है मुझको उड़द की दालों में सोचा नहीं था। बहुत बड़े भाई साहब, गजब। दिल्ली से लेकर यूपी में गिरी साहब, पब्लिक सुनना, साथ देना। जी भैया। आज तुम्हारे दल में, आज तुम्हारे दल में गजब की फूटन है, मिल गई है सत्ता मगर कन्फ्यूजन है, मिल गई है सत्ता मगर कन्फ्यूजन है। और जो कुछ चल रहा है संसद के सेशन का यही कन्क्लूजन है। जो सच्चाई है ताली बजे, संसद के सेशन का यही कन्क्लूजन है। हाथ ने कस के मारा बदन पे सूजन। हाथ ने कस के मारा, और कमियां हैं इनमें। अग्निवीरों पे तुम अब तलक हो घिरे, अखिलेश राहुल से हो आज बेहद डरे। एक कमजोर से तुम डिफेंडर हुए, वो चढ़े जा रहे कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। एक कमजोर से तुम डिफेंडर हुए, संसद में यूं लग रहा पूरा सरेंडर हुए। इतना लूज हुआ क्यों तुम्हारा मोशन है, इतना लूज हुआ क्यों तुम्हारा मोशन है। हाथ ने कस के मारा बदन पे सूजन है। बता यूपी में लग रहा हो गए दो धड़े, बीजेपी के बड़े योगी के पीछे पड़े। और अभी जो कल परसों देखा आप सबने, एक दूजे को ये यूपी में बीजेपी के नेता एक दूजे को ये है चुभाते सुई, बंद आपस में भी अब नमस्ते हुई। और मुझे लग रहा है 27 में खत्म तुम्हारा कूपन है, और हाथ ने कस के मारा बदन पे सूजन है। आज तुम्हारे दल में गजब की फूटन है, मिल गई है सत्ता मगर कन्फ्यूजन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था, एक मतलब सुनिएगा साहब यहीं से कि हलवे पे बड़ी बात हुई। बजट के पहले जो सेरेमनी होती है वो एक पारंपरिक सेरेमनी है। सुनना कि गम क्या है, वो हलवे की जो सेरेमनी थी उस पर कोई सवाल नहीं है गौरव। असली रीजन पे एक शेर सुनिएगा, यहीं से गजल शुरू करता हूं। गम ये नहीं, गम अंदर से बोलना पड़ता है। गम ये नहीं कि जात को हिस्सा नहीं मिला, क्या बात है। गम ये नहीं कि जात को हिस्सा नहीं मिला, रोना तो सिर्फ ये है कि हलवा नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले राहुल जी चले गए, कौन सा वो बताया था, शू ब्लॉगर के यहाँ। अब इन लोगों ने तो जो कुछ भी देखा हो, एक कवि ने क्या देखा वहां का सीन, और बड़ा कीन ऑब्जर्वेशन है। आप लोग भी उसके लिए जाने जाते हो, पकड़ लेना तो जरा हंगामा से बताना। एक शू को 1 लाख की, जो पहन के गए थे राहुल जी, एक शू को 1 लाख की सैंडल से हुआ इश्क। ऑब्जर्वेशन देखना, एक शू को जो वहां लटका हुआ था उनका बेचारे का बनाया हुआ, एक शू को 1 लाख की सैंडल से हुआ इश्क। गम था उसे इजहार का मौका नहीं मिला। गम था उसे। और ये देश का सिनेरियो भी है, इसमें सिर्फ सैंडल और शू नहीं है। आप कहां कौन किससे संवाद कर पा रहा है, बात ये थी। एक शू
एक शू को 1 लाख की सैंडल से हुआ इश्क, गम था उसे इजहार का, मौका नहीं मिला, सत्ता है सांप सीढ़ी। दीपक भाई इधर देखो, सत्ता है सांप सीढ़ी, हो 99 पे आप। सत्ता है सांप सीढ़ी, हो 99 पे आप। यहां पे जो कटा 20 से ऊंचा नहीं मिला। सत्ता है सांप सीढ़ी। शेर सुनना कि इंडी की पॉलिटिक्स में सब बाहुबली हैं। इंडी की पॉलिटिक्स में सब बाहुबली हैं, माहिष्मती को कोई कटप्पा नहीं मिला। एक शेर सुनना दोस्तों, दौरे हाजिर पे जो चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह कमेंट्स हो रहे हैं, वहां सुनना कि नेता हरेक आपका, कांग्रेस वालों, नेता हरेक आपका ढाबों की तरफ है। हरिद्वार की यात्रा करा रहा हूं, नेता हरेक आपका ढाबों की तरफ है, कांवड़ की तरफ एक भी वक्ता नहीं मिला। सैल्यूट करता हूं। नेता हरेक आपका ढाबों की तरफ है, कांवड़ की तरफ एक भी वक्ता नहीं मिला। खुद जात बताते नहीं, गिनना है जात भी। मार्मिक सवाल सुनना, खुद जात बताते नहीं, गिनना है जात भी, बिन पेदी का ऐसा कोई लोटा नहीं मिला। और हम उत्तर प्रदेश से आते हैं साहब, वहां का भी एक शेर और अपनी बात खत्म। चाचा को 4 बार जो गच्चा है दे चुका, हम एकदम पड़ोस में रहते हैं। चच्चा को 4 बार जो गच्चा है दे चुका, यूपी में दूजा ऐसा भतीजा नहीं मिला। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। सर होना जाना कुछ नहीं, मुद्दे की बात आपको बताता हूं। आप राहुल गांधी से जात पूछ रहे हैं, पूछना है तो पूरे देश से पूछ के देख लीजिए, करा लीजिए जाति का जनगणना। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए सर, हुआ कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है। भाजपा ढोल बन के आई है, एक तरफ राहुल खड़े हो गए हैं, एक तरफ अखिलेश खड़े हो गए हैं, और सुर पे सुर निकल रहा है। सुनिए, अब विपक्ष में राहुल और अखिलेश A+B का स्क्वायर हो गए हैं। अलग अलग तो फ्लावर थे, एक साथ आए और फायर हो गए हैं। एक साथ आए तो फायर हो गए हैं। अब पंगे लेते हुए भाजपाइयों का दिल रोता है। अच्छा। यार उससे कुछ बोलो तो ये धोता है, इससे कुछ बोलो तो वो धोता है। कुछ बोलो तो वो धोता है। जरूरी मुद्दों को छोड़, अब आ रहा हूं असली बात पर समर्थन करना। जरूरी मुद्दों को छोड़ व्यक्तिगत टिप्पणी जात पात करते हैं। जिनके शासन में रेल हादसे, पेपर लीक, पुल ढहना, महंगाई हो, वो विकास की बात करते हैं। वो विकास की बात करते हैं। और अभी कल क्या हुआ, यूपी विधानसभा में पानी घुस गया। अब सुनना, वो विकास की बात करते हैं। दिल्ली में पानी भर जाए तो सारा इल्जाम विरोधियों पे फेंक दीजिए। यूपी विधानसभा में पानी खुद घुस के कह रहा था, सर मैं समस्या हूं, मुझे भी देख लीजिए। कह रहा था सर मैं समस्या हूं, मुझे भी देख लीजिए। इस प्रॉब्लम की युक्ति और कितनी लेट से निकलेगी, अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, समर्थन करना। इस प्रॉब्लम की युक्ति और कितनी लेट से निकलेगी। डबल इंजन के सीएम तो दूसरे दरवाजे से निकल गए, सर जनता किस गेट से निकलेगी। क्या बात है सर, क्या बात है। ये A+B² में एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? ये जिस 37 पे जो इतराए हैं, हम 73 पे सर झुकाए थे उसी प्रदेश में। हम 73-80 में 73 आए थे तो सर झुकाए थे, और जो 37 आके इतराए हैं, जनता उनका भी जवाब दे देगी। और जो 44 और 52 पे कोर्ट पे जनेऊ लगाए थे, वो 99 पर बता रहे हैं हिंदू हिंसक होता है, जनता उसका भी जवाब देगी। और 99 पे जब काटेगा तो स्वीप 0 पे आके रुकेंगे। आप देखते जाइए, हम जनता के कदमों में सर झुकाए खड़े थे,
सर झुकाए खड़े हैं। वो कहते हैं कि हम जीते हैं, हम जीते हैं, हम जीते हैं, 99 पे उतरा है। और हम कह रहे हैं कि हम जनता के लिए जीते थे, जनता के लिए जीते हैं और जनता के लिए अंतिम सांस तक जीते रहेंगे। ये हमारे नेतृत्व ने सिखाया है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। सर छोड़िए, वो लोग ऐसे लोगों को समस्या बता रहे हैं, अब उनके पार्टी में खुद समस्या है। छोड़िए, मैं शुक्रिया शुक्रिया। हर बात का विरोध करने की आदत है इनको। मैं एक छंद देता हूं, हर बात का विरोध करने की आदत है, रहेंगे विपक्षी कभी पक्ष में ना आएंगे। राहुल जी के लिए पीएम वाली कुर्सी है ही नहीं। बात खत्म। राहुल जी के लिए पीएम वाली कुर्सी है ही नहीं। बार बार जीत भले सदन में जाएंगे, सरकार जब तक इनकी नहीं बनेगी तब तक सबको ये कोसेंगे, झल्लाएंगे। इन्हें कभी हलवा ये खाने को मिलेगा नहीं, यह बस हलवे की फोटो दिखलाएंगे, यह बस हलवे की फोटो दिखलाएंगे। वो खाने को नहीं मिलेगा भाई साहब। बहुत शुक्रिया। हलवा खाने को नहीं मिलेगा। सुनिए, एक मतला और एक शेर हाजिर कर रहे हैं। न जाने क्यों ये आपस में जो चीज है ही नहीं उसका हवाला देते हैं। न जाने क्यों बनारस को इटावा कर रहे हैं साहब। न जाने क्यों बनारस को इटावा कर रहे साहब। जो कुछ है ही नहीं उसका भी दावा कर रहे साहब। जो कुछ है ही नहीं उसका भी दावा कर रहे साहब। कभी ट्रैक्टर चलाना हो या कि जूता सिलाई हो, ये हम सबको पता है कि दिखावा कर रहे हैं। ये हम सबको पता है। बहुत शुक्रिया। ये हम सबको पता है कि दिखावा कर रहे साहब। और बार बार ये लोग जाति की बात कर रहे थे। अंतिम 4 पंक्तियां जाति पे कि अपनी लगाई आग बुझाने से डर गए। अपनी लगाई आग बुझाने से डर गए। समझ जाओ तो जोरदार तालियां बजा देना। अंतिम बात कह रहा हूं। अपनी लगाई आग बुझाने से डर गए, काला सफेद सामने आने से डर गए। जो जातिगत गणना कराने पर आमादा है वो खुद ही अपनी जाति बताने से डर गए। वो खुद ही अपनी जाति बताने से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी आप कह रहे थे कि भाजपा की कलई खोल दी, मैं कांग्रेस की कलई खोल दी। मैं यूपी भाजपा की पीओपी खोलता हूं। सुनो आप कि आपस में मिल नहीं रहे मन दोनों के ही, सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब, उनके बीच में कभी खुशी कभी गम चल रहा है ना। पब्लिक कह रही कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सुनिए कि आपस में मिल नहीं रहे मन दोनों के ही, रिश्तों में पड़ गई दोनों के खटाई है। यूपी के हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं मानो बैठना है दो को और छोटी सी चटाई है। बैठना है दो को और छोटी सी चटाई है। और जनता की छोड़ो, खुद साथी नहीं साथ हैं। सोचकर देखो काहे नौबत ये आई है। और एक कार्यकाल होता है 5 साल का, एक कोर्स और होता है 5 साल का, जिस पर फिल्म भी बनी थी। जनता की छोड़ो, खुद साथी नहीं साथ हैं। सोचकर देखो काहे नौबत ये आई है। ऐसी MBBS कभी पूरी नहीं होगी जहां सर्किट और मुन्ना भाई में लड़ाई है। सर्किट और मुन्ना भाई में लड़ाई है। और एक और सुनिए। अच्छा सर, इस समय सबसे ज्यादा दुविधा में हैं ओम बिरला जी। उनकी हालात ऐसे हैं जैसे दूल्हे राजा में जॉनी लीवर था, है ना। तो पक्ष और विपक्ष दोनों पूछते हैं कि आप हो किसकी तरफ, तो वो कहते हैं मैं तो आपकी तरफ हूं। उंगली इनकी तरफ है, दिल आपकी तरफ है। सुनिए चल क्या रहा है कि 400 से कम नहीं किसी हाल में भी होंगी, हर भाजपाई में था एहसास आ गया। 400 से कम नहीं किसी हाल में भी होंगी, हर भाजपाई में था एहसास आ गया। किंतु लोकतंत्र में तो सब कुछ संभव है, इनसे घटा नंबर तो इनके पास आ गया। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इनसे घटा नंबर तो इनके पास आ गया। और 3 इडियट फिल्म से तुलना करता हूं दोनों की। वीरू सहस्त्र बुद्धे की तरह से मोदी जी में भी मैं हूं बेस्ट, अति आत्मविश्वास आ गया। मैं हूं बेस्ट, अति आत्मविश्वास आ गया। तो सहस्त्र बुद्धे साहब थोड़ा रहना संभल के, राहुल गांधी बनके रहन चोरदास आ गया। राहुल गांधी बनके। बहुत बहुत धन्यवाद।
क्योंकि आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए लपेटे में नेताजी में हमारे साथ मंच पर मौजूद थे अवनीश त्रिपाठी, विनीत पांडे, गौरव चौहान, दूसरी तरफ अनिल अग्रवंशी, अजय अंजाम और दमदार बनारसी। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में, इसी वक्त लपेटे में नेताजी।